बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। बहुत अहम अपडेट लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान रियाज खान जो सहाफ़ी है उसके बारे में बहुत सारी जो है वो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी और वायरल कर रहे थे लोग पोस्टें कि जी इमरान रियाज खान जो है उसने तंग आके जो है पीटीआई छोड़ दी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन कर ली है। आज इमरान रियाज खान का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि उसने तहरीक लब्बैक ज्वाइन की है या नहीं, ये भी आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको वो पोस्ट दिखाएंगे जिसके अंदर जो है वो जियो की तरफ से एक तस्दीकी सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यानी कि जियो की तरफ से एक पोस्ट चलाई गई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो लिखा गया हुआ है कि इमरान रियाज का टीएलपी में शामिल होने का फैसला ज़राए। ये जियो न्यूज़ की पट्टी के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान रियाज खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हो चुका है जिसमें उसने फैसला कर दिया है कि क्या उसने तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर लिया या नहीं की, या उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक पोस्ट है जो इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो ट्विटर के ऊपर शेयर की है। वो पोस्ट क्या है वो आपको पढ़ के सबसे पहले सुनाता हूं। जियो न्यूज़ की जी इसके ऊपर पट्टी लगी हुई स्क्रीन पे आप चलती हुई देख सकते हैं। इमरान रियाज का टीएलपी में शामिल होने का फैसला ज़राए। अब यहाँ पे कुछ दो ट्वीट्स हैं जो कि इस वक्त वायरल हो रहे हैं इमरान रियाज खान के नाम से, आगे टिक वेरीफाई भी लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ जी कि मुझे सहाफ़त में इतना अरसा गुजारने के बाद ये एहसास हुआ है और मुख्तलिफ ज़ावियों से पाकिस्तान की सियासत को परखने के बाद ये नतीजा निकाला है कि टीएलपी वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुखलिस है। दूसरा नाज़रीन कराम जो ट्वीट है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको वोट कास्ट करने से बेहतर है आप लोग टीएलपी को वोट कास्ट करें। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो वक़्त आने पर फिर एक हो जाएंगे, आप लोगों का जो वोट है वो ज़ाया हो जाएगा। टीएलपी वो वाहिद जमात जो आपके डाले हुए वोट की हिफाजत करेगी। ये जी जियो हेडलाइंस के साथ जियो का लोगो लगे हुए चल रहा है और नीचे लिखा हुआ है कि इमरान रियाज ने अपने ट्वीट से वाज़ेह पैगाम दे दिया कि टीएलपी ही पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकती है। ये तो है जी वो पोस्ट जो इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर की है। इस वक्त जब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ये दूसरी या तीसरे नंबर पे पोस्ट आ चुकी हुई है। लेकिन यहां पे इमरान रियाज खान ने वाज़ेह नहीं किया कि मैंने टीएलपी को ज्वाइन किया है या नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन मार्क कर दिया अपने इस ट्वीट पोस्ट के ऊपर, जो है एक क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि अब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगा दिया है कि इसका कहने का मतलब यह था कि मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया कि मैंने टीएलपी को ज्वाइन किया है या नहीं। और इसके साथ साथ ये इस बात को जाहिर भी करता है कि इमरान रियाज खान ने टीएलपी की मुखालफत भी नहीं की, हमायत भी नहीं की, बस उन्होंने लिखा है कि अब ये क्या है। लेकिन हिमायत की बात की जाए तो पुराने वक्तों में जो आप देख सकते हैं गुजरे हुए दौर में जो है इमरान खान की खुल के हिमायत करते रहे हैं। तो फिर वो क्या था? इमरान रियाज खान साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अब ये क्या है, तो फिर वो क्या था? अगर आप इमरान खान की खुल के हिमायत कर सकते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मसला क्या है? अब यहाँ पे बात करेंगे मरियम वड़ाइच की, जो कि इमरान रियाज खान की बहुत बड़ी फॉलोअर है ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और बहुत सारे जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने क्या कमेंट्स किए हैं, क्या अपने जो है इस ट्वीट का जवाब दिया है, उनके आप जो है वो जवाब सुनिएगा, फिर उनको मैं जवाब दूंगा वो भी सुनिएगा। सबसे पहला ट्वीट सुनिएगा जी, मरियम वड़ाइच साहिबा हैं जी, इन्होंने ट्वीट इमरान रियाज खान को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी वोट उस पागल का है जो इस वक्त जेल में है, जो इस शदीद सर्दी में भी बीमार नहीं हुआ, जो इस मुल्क को छोड़कर नहीं भागा, जिसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए। दो चीजों पर गौर करना है। एक तो पहले नंबर में मोहतरमा ने लिख दिया कि वोट उस पागल का है। पागल पागल खुद अपने मुंह से अपने लीडर को पागल कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि शदीद सर्दी में भी बीमार नहीं हुआ। मैं बताता हूं क्यों बीमार नहीं हुआ। क्योंकि इमरान खान के ऊपर वो जुल्म नहीं हुआ, उस तशद्दुद का, उस जुल्म का 1% इसके ऊपर जो है वो नहीं चार्ज किया गया जो कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब पे किया गया था। मैं बताता हूं आपके, जो शख्स व्हील चेयर पे ऑलरेडी था, जो शख्स ऑलरेडी माजूर था, जिसके बेचारे के पांव काम नहीं करते थे, लेकिन उसने सारी दुनिया के नौजवानों को चलना सिखा दिया, उसे जब कोट लखपत जेल के अंदर भेजा गया तो शदीद सर्दी के अंदर सर्द रातों में उनको जनाब गीली रजाइयां करके ठंडे पानी से उनके ऊपर उड़ाई गई। पहले से ही माजूर, ऊपर से गीली रजाइयां उड़ाना, उसके बावजूद वो शख्स बीमार नहीं हुआ। वो शख्स जिसको उस काल कोठरी में बंद किया गया जहां से बदबू आती थी, वो शख्स जिसको उस काल कोठरी में बंद किया गया जहां पे काकरोच थे, वो शख्स जिसको ये कह के तमस्खर उड़ाया गया कि तुम माजूर नहीं हो, तुम माजूरी के ड्रामे कर रहे हो, उसको व्हील चेयर से धक्के दे के गिराया गया, वो शख्स उस शदीद सर्दी में
उस शदीद तशद्दुद के बावजूद बीमार नहीं हुआ। वो शख्स जिसको जब पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, तो जब वो पुलिस के साथ वाली सीट पे बैठे होते हैं खादिम रिजवी साहब, तो बस मजाक में कह देते हैं कि मैं भले पैरों से माजूर हूं लेकिन मेरे में इतनी ताकत है कि मैं भी आपकी गाड़ी ला सकता हूं। तो वो पीछे जो पुलिस वाला बैठा होता है वो ऐसे गर्दन दबोच लेता है खादिम रिजवी साहब की। वो शख्स बीमार नहीं हुआ जिसके ऊपर फैजाबाद की ठठरती हुई रातें थी, सर्दी की सर्द तरीन रातें थी, और उसके अंदर जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान सामने जिन्होंने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए थे, शर्टें उतार के फेंक दी थी, बारिश हो रही थी, ठंड थी, वो लोग बीमार नहीं हुए। और जनाब बात की जाए मुशर्रफ के दौर से लेके तुम्हारे लीडर इमरान खान के दौर तक बदतरीन जुल्म तशद्दुद किया और जेलें काटी हर दौर के अंदर, वो शख्स बीमार नहीं हुआ। क्यों बीमार नहीं हुआ? कि उसने जिस अजीम मिशन का जो है वो झंडा उठाया हुआ था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो एक अलम बुलंद किया हुआ था, उसकी वजह से वो शख्स बीमार नहीं हुआ। अपने आखिरी वक्त में अपनी जो बीमारी है किसी के सामने जाहिर नहीं की, चेहरे से तासुर जाहिर हो रहे थे लेकिन अपनी बीमारी किसी को, एक बंदे को नहीं कहा कि यार मुझे ये हो गया वो हो गया, चुप करके इस दुनिया से चला गया और एक खामोश पैगाम जो है वो दे गया है कि जनाब ये सारी तकलीफें, ये सारी अजीयतें सारी एक साइड पे हैं और नमूसे रिसालत का जो मिशन है वो सबसे अजीम मिशन है। तुम कहते हो कि इमरान खान बीमार नहीं हुआ, 1% कसम बा खुदा खादिम रिजवी साहब के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो साद रिजवी साहब के ऊपर जुल्म हुआ है, 1% उसका तुम्हारे खान के ऊपर जुल्म हो जाए ना तो पता लग जाए तुम्हें। इसके बाद वाला ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आमिर गाजी है जी, टीएलपी के ग्रुप्स इस ग्राफिक पर यह खबर फैला रहे हैं कि इमरान रियाज खान ने कहा है आज़ाद उम्मीदवारों के बजाय टीएलपी के उम्मीदवारों को वोट दें। देखें जी, ये तो चीज़ वाज़ेह है, इमरान रियाज खान कहे ना कहे, कौन होता है इमरान रियाज खान? मेरा सवाल यह है कि कौन होता है इमरान रियाज खान? भाई आप जाओ दो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दो, लेकिन जब वो आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएगा उसने किसी पार्टी में जम तो होना है ना, या अपनी सीट खाली कर देगा, दोबारा फिर इलेक्शन होंगे, या फिर उसने जो है वो किसी पार्टी में जम हो जाना है। जब जम ही किसी और पार्टी में होना है, जब तरीके इंसाफ का नामो निशान नहीं रहा, जब तुम्हारा निशान ही नहीं रहा, जब तुम्हारे पास बल्ला ही नहीं रहा, किसी के पास मूली आ गई, किसी के पास गाजर आ गई, किसी के पास चमचा आ गया, किसी के पास मुर्गी आ गई, किसी के पास बैंगन आ गया, तो फिर भाईजान जाओ जाके दो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट। और फिर तुम कहते हो कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो नून लीग की बी टीम है, तो फिर जिन्हें तुम आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दोगे वो जाके शामिल होंगे नून लीग के अंदर, और फिर बी टीम कौन है वो सबके सामने मौजूद है। तो वक्त है, इमरान रियाज नहीं कह रहा, अमानुल्लाह कायम खानी कह रहा है कि जाओ दो वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। अच्छा जी, अगला ट्वीट है जी, हाशिम कुरैशी साहब हैं जी, वो कहते हैं जी मुझे पता है कि इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान को कह रहा है कि आप इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान में क्रेन पार्टी वाले अच्छे लोग इमरान खान के दौर में उन पे भी बड़ा जुल्म हुआ है। उन्होंने अपने बड़े क्रैकडाउन का सामना किया, यानी कि उन्होंने अपने दौर में बड़े क्रैकडाउन का सामना किया, ये कह रहा है, लेकिन वो मजबूती से खड़े रहे। आज खान के साथ जो हो रहा है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, कल किसी और के साथ होगा, ये सियासत में चलता रहता है। ये तो साद रिजवी साहब पहले ही कह चुके हैं जनाब। इमरान रियाज खान साहब, ये तो आपके फॉलोअर्स आपको समझा रहे हैं, ये तो इमरान रियाज खान साहब आप इस बात को समझें, खान साहब आप समझें जी, आप जेल में बैठे हैं, आप समझें, हौसला करें। साद रिजवी साहब ने कहा सियासत जो है ना, सियासतदानों का जो है वो जेलें जेवर होती हैं। और भाई जेलों में जाकर सियासतदान जो है ना वो कहते हैं कि 9 माह बच्चा जब पेट के अंदर रहता है ना तो वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो नशोनुमा पाता है। तो जेल के अंदर जो इंसान रहता है ना वो भी नशोनुमा पाता है, और जेल जो है वो बड़े बड़े लोगों को सिखा देती है। जेल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जाएं तो जितने कैदी होते हैं वो सारे नेक हो जाते हैं। तो जेल बड़ा बड़ा कुछ सिखा देती है जनाब। ये ट्वीट्स के जवाब हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जी, ख्वाजा यासिन उस्मान साहब हैं जी, उन्होंने कहा जी आज़ाद उम्मीदवारों ने बिक जाना है, वो 5 साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ शामिल हो जाएंगे, लिहाजा बेहतर ऑप्शन यही है। ये इमरान रियाज खान को जवाब देने उनके फॉलोअर्स, और कह रहे हैं कि 5 साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ शामिल हो जाना आज़ाद उम्मीदवारों ने। तो भाईजान मौका है ही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नू मौका दियो, अजमायो या नहीं अजमाओ। देखो नून नू तो सारी जिंदगी अजमा लिया जनाब, तुसी जनून नू भी सारी जिंदगी अजमा लिया, रह गया पिछे जिहड़ा पीटीआई, इनू भी अजमा लिया। एक दफ़ा दीने मुस्तफा के नाम से वोट दियो भाईजान, पंजाबी समझ दियो पंजाबी जे समझ लो, उर्दू समझ दियो उर्दू समझ लो, एक बारी वोट जड़ा ना निज़ाम मुस्तफा नू दियो, ताड़ियां नस्लां इंशाअल्लाह सुकून पानगियां। तंजील नाम है जी, इन्होंने कहा जी आपको मुसलमान करना चाह रहे होंगे टीएलपी वाले, इमरान रियाज खान को टीएलपी वाले मुसलमान करना चाह रहे होंगे। ना जी ना, टीएलपी वाले कौन होते हैं मुसलमान करने वाले जनाब? मुसलमान तो पैदा किया जी अल्लाह ने आपको, आपकी खुशकिस्मती है कि आप मुसलमान पैदा हुए। हाँ, आपका ईमान नहीं जागता,
आपका ईमान तब नहीं जागा जब फैजाबाद के अंदर मैदान सजा था। लब्बैक वाले कौन होते हैं जी आप लोगों को मुसलमान करने वाले? हाँ, ईमान की बात करो, आपका ईमान नहीं जागता। आपका ईमान तब नहीं जागा जब फैजाबाद का मैदान लगा। आपका ईमान तब नहीं जागा जब कानून खत्म नबूवत में तरमीम हुई। आपका ईमान तब नहीं जागा जब उस कानून खत्म नबूवत में तरमीम होने की वजह से खादम रिजवी साहब अपने लश्कर के साथ जो है फैजाबाद पहुंचे और कई कारकुनान जिन्होंने जो है वो जामे शहादत नोश की, नामूस रसालत पे पहरा देते हुए खत्म नबूवत का तरमीमी बिल जो था उसको वापस करवाने के लिए, और उस वक्त जो है वो जाहिद अहमद को इस्तीफा देना पड़ा, उसको जो जनाब इस्तीफा दिला के वहां से उठे फैजाबाद वाले, तब आपकी गैरत नहीं जागी। तब आप लोग कहते हैं जी ये तो बड़े आशिक रसूल हैं। जब अपना दौर आया तब आपकी गैरत नहीं जागी। इमरान खान ने जब जनाब उस वक्त वजीराबाद के अंदर जो जुल्म सितम की इंतहा की, जो जुल्म तशद्दुद बर्पा किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों पे, तब आपका ईमान नहीं जागा। आपका ईमान तब नहीं जागा जब MAO कॉलेज के सामने बदतरीन शेलिंग की गई। आपका ईमान तब नहीं जागा जब सानिया यतीम खाना व चौक यतीम खाना के अंदर जनाब रोजे की हालत में मुसलमानों को स्ट्रेट फायर मरवाई गई, गोलियां मरवाई गई, तब आप लोगों का ईमान नहीं जागा। बात करते हो मुसलमान होने की, मुसलमान तो भाईजान सब हैं, और यही आपकी खुशकिस्मती है। बस मेरी दुआ यह है कि आप लोगों का ईमान जागे, क्योंकि जब ईमान जागेगा ना तो फिर मजा आएगा दीन रसूल का काम करेंगे। तुम्हें भला कौन मुसलमान कर सकता है भाईजान? मुसलमान तो अल्लाह और उसके रसूल ने का करम हुआ है कि आप एक ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके कानों में पड़ा है। काश के वो आपके दिल में भी उतर जाए। और जिसकी बुनियाद पर यह पाकिस्तान बना है, जिसकी बुनियाद पर गाजी लमदीन शहीद ने जो है वो अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसकी बुनियाद पर गाजी जो है मुमताज कादरी साहब उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसकी बुनियाद पर गाजी तनवीर साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया, काश उन्हीं लोगों की तरह आप लोगों का ईमान जाग जाए कि जिस तरह खादम रिजवी साहब ने इस सारी कौम के नौजवानों को जगा दिया है। तो नाजरीन, ये चंद ट्वीट्स थे जो मैंने, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मैं आपको अगर ये सारी डिटेल्स से शेयर करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी अली अहमद क्या पता जी आप रिजवी जी से मुतासर हो गए हों। एक सादिया है, हमारी बहन ही है, बहन कहेंगे हम तो इज्जत करते हैं जी। ये तो आप बताएं TLP में है क्या मुतासर करने के लिए आपको? इमरान रियाज खान को कह रहे हैं। यार कौन मुतासर कर सकता है किसको भाईजान? कोई किसी को मुतासर नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि मुतासर नस्लों वाले होंदे ने, पंजाबी में कहता हूँ मुतासर नस्लों वाले होंदे ने, बद नस्ले मुतासर नहीं होते। तो नाले जिस जुबान ने इश्क रसूल दा जायका चखिया होवे ना, वो हलाली मामा दा दुध पीता होंदा है। तो बाकी अगली गल मैं नहीं करना चाहता, ये मैं इसे गल पे अपना इख्तिताम करदा वां। ये जी आखिरी ट्वीट जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये जनाब आप साथ में पंजाबी में मिक्स कर दिया, पंजाबी भी सुनते हैं, जाहिर बात है जी। डॉक्टर शहनाज खान, ये फेक न्यूज़ है जिसका रवाज तुम लोगों ने मुल्क में आम किया है। झूठी सच्ची खबरों, फेक तस्वीरों और वीडियो के जरिए इंतशार बुलाया है, तुम्हारे करतूतों का नतीजा। लो जी, डॉक्टर शहनाज साहिबा ने, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि ये वही करतूतें हैं जो आप लोग फेक न्यूज़ें बना के जो है वो चलाते रहे हैं इमरान खान के दौर के अंदर। आज ये मकाफाती अमल हो रहा है आप लोगों के साथ, खुद के साथ हो रहा है। इमरान रियाज खान साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ जो आप आएँ, आप एक बार परखें तो साथ रिजवी साहब से मुलाकात तो करें जनाब। आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप आएँ, हम आपको दावत देते हैं, चलें साथ रिजवी साहब से मुलाकात करें। आए आपको पता चले यहाँ पे इश्क रसूल के जाम अता किए जाते हैं, जो आप लोगों के वहमो गमान में चीज़ें डाल दी गई हैं, आप लोगों के जहन में डाल दी गई हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वही है जिसे खादम रिजवी साहब ने परवान चढ़ाया, इश्क रसूल के जाम पिलाए हैं। तो ये तहरीक कभी भी बिकाऊ नहीं हो सकती, झुकाऊ नहीं हो सकती और रुकाऊ नहीं हो सकती, क्योंकि ना ये बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये हकाइक थे इमरान रियाज खान के हवाले से जो मैंने आप सबके सामने पेश किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खान को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।